Hey everyone, so let's start the next set for today. Okay, so this is the set. Let's study what's it saying. Study the following information carefully and answer the questions. Okay, information about number of patients who were tested positive to COVID-19 test in 5 different cities as of India is as follows. तो हमें नंबर ऑफ पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन गिवन है 5 डिफरेंट सिटीज की. ठीक है, कैसे इंफॉर्मेशन है देखते हैं, एक बार थोड़ा सा ओवरलुक लेते हैं. Delhi has 60% more patients than Jaipur, okay, which has 400 more than Chennai. Chennai से 400 ज़्यादा है जयपुर में. Number of patients in Calcutta, number of patients in Calcutta was half the number of patients in Chennai. So basically now you can see कि हमको इन सब के cities के number of patients के बीच में relation दे रखा है. तो as I always say, हम क्या करेंगे, पूरा पैराग्राफ पढ़ने का वेट नहीं करेंगे, हम टेबल बनाना तुरंत स्टार्ट कर देंगे. तो लेट्स राइट द नेम ऑफ द 5 डिफरेंट सिटीज, दैट इज दिल्ली, देन जयपुर, चेन्नई, एंड इट्स ओके, वेट, या चेन्नई, एंड देन इट वाज कैलकाटा एंड मुंबई. क्लियर? अब पढ़ते जाते हैं और इंफॉर्मेशन को नोट करते जाते हैं. क्या लिखा है? दिल्ली हैज 60% मोर पेशेंट्स देन जयपुर, विच हैज 400 मोर देन चेन्नई. तो चेन्नई का मैं अगर x मान लूं, चेन्नई को अगर मैं x मान लेती हूं, तो इस हिसाब से जयपुर क्या हो गया? जयपुर विच हैज 400 मोर देन चेन्नई, जयपुर हो गया x प्लस 400. और उसके बाद दिल्ली के लिए लिखा है कि दिल्ली के अंदर 60% मोर पेशेंट्स हैं जयपुर में से, यानी कि 160%. 160%, ये देखो गाइस, अब आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए, फटाफट करना आना चाहिए. 160%, 60% इंक्रीज मतलब 160% हो जाना, और 160% को मैं 1.6 लिख सकती हूँ. ठीक है ना? तो 1.6 ऑफ x प्लस 400, दैट इज जयपुर के जो भी पेशेंट्स हैं उसका 160% हो गया दिल्ली के पेशेंट्स. आगे लिखा है कैलकाटा was half the number of patients in Chennai. तो चेन्नई में जितने भी पेशेंट्स हैं x, उसका हाफ है कैलकाटा में, यानी कि x by 2. उसके बाद लिखा है नंबर ऑफ पेशेंट्स इन मुंबई was 100 लेस देन चेन्नई, यानी कि x में से 100 लेस, यानी x माइनस 100 हो गया. तो देखो सारे x से ही निकल गए. ठीक है, तो अच्छा हुआ अपन ने चेन्नई को ही लेट किया है. ओके, टोटल पेशेंट्स वर 9100. तो ये सारे मिलाकर के कितने हैं? 9100. सो नाउ ऑब्वियसली यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, आई थिंक. ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2019. डेट याद रखना, क्या दे रखी है? 31 मार्च 2019 को मेजर किए ये नंबर ऑफ पेशेंट्स. ठीक है, इट वाज फाउंड दैट आउट ऑफ एवरी 200 पेशेंट्स 180 रिकवर्ड विद इन 14 days. 18 took 30 days to recover and 2 died. देखो इसमें क्या करो, एवरी 200 पेशेंट्स मतलब हर सिटी में यही आपका रेशियो चल रहा है कि 200 पेशेंट्स में से 180 तो क्या होते हैं? 14 डेज में रिकवर हो जाते हैं. ये 3 कॉलम बना लेते हैं, जो 14 डेज में रिकवर हो रहे हैं, जिन्हें 30 डेज लग रहे हैं, और कुछ पेशेंट्स जो डाई हो जाते हैं. ठीक है, तो यहां पर अब हमको डेटा क्या दे रखा है? सो इट इज सेड कि 200 में से 180 पेशेंट्स जो हैं वो 14 डेज में रिकवर हो जाते हैं. तो इसको हम क्या परसेंटेज में नहीं समझ सकते? 200 में से 180 यानी कि कितना परसेंट हो गया? 90%. सो यू कैन सी कि 90% जो पेशेंट्स हैं वो 14 डेज में रिकवर होते हैं, चाहे वो किसी भी सिटी की बात हो. ठीक है, इसी तरीके से 18 टुक 30 डेज, 200 में से 18 यानी कि 9%. 9% को कितने दिन लगे? 30 डेज लगे. और फिर उसके बाद लिखा है 2 डाइड. 2 डाइड का मतलब 200 में से 2 देखना कितना हो गया? 1%. तो 1% पीपल क्या है? डाई हो गए हैं, दे गेट डाइड. सो अब आपको क्लियरली दिख सकता है 90 प्लस 9 प्लस 1 कितना? 100%. सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अब हम ये नंबर ऑफ पेशेंट्स भी निकाल सकते हैं सारी सिटीज के, और ये भी निकाल सकते हैं वेरी इजीली. ठीक है, तो देखो अगर आप इसको ऐड करके x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1600. ये आपको खुद कैलकुलेट करनी है. ठीक है, x की वैल्यू आ गई तो मैं ये सब निकाल सकती हूँ. ये कितना हो जाएगा? 2000. this will be 800, this will be 1500,
एंड x प्लस 400 2000 का 160%, 2000 का 60% 1200, उसको ऐड कर दो, कितना आ गया 3200। ठीक है, तो ये हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स निकल गए टोटल। अब ये आगे की जो डेटा है ये हम तब निकालेंगे जब हमको रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, बिना मतलब में हमें निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखो क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन, एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट्स इन दिल्ली, जयपुर एंड कैलकाटा। दिल्ली, जयपुर एंड कैलकाटा के एवरेज पेशेंट्स मुझे देखने हैं। तो कितने पेशेंट्स हैं, 3200 दिल्ली, जयपुर एंड कैलकाटा डिवाइडेड बाय 3, ये अपना एवरेज है। दिल्ली में पेशेंट्स हैं, दिल्ली में पेशेंट्स हैं 3200, जयपुर में पेशेंट्स हैं 2000, ओके, एंड कैलकाटा में पेशेंट्स हैं 800 प्लस 800 डिवाइडेड बाय कितना कर दिया हमने 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो you'll get 6000 upon 2 and this is, oh sorry, this was 3 3। ठीक है, कैंसिल किया, कितना आ रहा है अपने पास, ऑप्शन बी 2000 अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस वाज प्रीटी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पेशेंट्स इन मुंबई वाज व्हाट परसेंट मोर देन कैलकाटा। पेशेंट्स इन मुंबई के पेशेंट्स देखें तो कितने हैं, मुंबई के पेशेंट्स हैं 1500। मुझसे पूछा गया है कि मुंबई के पेशेंट्स इज व्हाट परसेंट मोर देन कैलकाटा। तो मुंबई में पेशेंट्स कितने हैं 1500, और कैलकाटा में अभी अभी हमने देखा था, कैलकाटा में थे 800 पेशेंट्स, 800, तो कितने ज्यादा हो गए, कितने मोर हो गए 700। मुझे किससे कंपेयर करना है, परसेंट मोर देन कैलकाटा, यानी कि 700 800 से कितना ज्यादा है ये देखना है मुझको। ठीक है, आई मीन 1500 800 से कितना ज्यादा है, तो 700 अपॉन 800 कर देंगे हम, ये कैंसिल किया। अब देखो ये डायरेक्टली अपने को कैलकुलेशंस को जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करना है, और ये आपको अभी तक सीख जाना चाहिए। ठीक है, 7/8, 7/8 देखो 1/8 कितना परसेंट होता है 12.5%, तो 7/8 क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 12.5%, विच विल बी 87.5% will be the correct answer. क्लियर, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ईच 2000 टेस्ट द नंबर ऑफ पीपल हु वर फाउंड पॉजिटिव वर 260। अगेन वही चीज, जैसे हम एवरी 200 पीपल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम परसेंटेज देख सकते हैं कि भाई 2000 टेस्ट में से 260 लोग पॉजिटिव आ जाते हैं, 260 आउट ऑफ 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100, इतने परसेंट लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी टेस्ट वर कंडक्टेड दैट प्रोड्यूस्ड 9100 टोटल पॉजिटिव। तो यहाँ पे 9100 टोटल पॉजिटिव निकले हैं, तो यहाँ हमको बताना है कि कितने टेस्ट हुए होंगे कि 9100 लोग पॉजिटिव आए। तो आपको बस ये देखना है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 260 2000 का कितना परसेंट है। तो ये आप अगर सॉल्व करते हो तो यू विल बी गेटिंग 13%। ठीक है, मतलब कि जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें से 13% टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, विच मीन्स दैट 9100 इज 13% ऑफ टोटल। ठीक है, 13% ऑफ टोटल। तो टोटल कितने टेस्ट हुए होंगे, इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 9100 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 13 हो जाएगा। राइट, इसको कैंसिल करते हैं, ये 700 आ गया, टी कितना आ गया आपके पास 70,000। क्लियर, तो अपना ऑप्शन बी 70,000 करेक्ट हो गया। Next question, how many patients recovered till 30 April 2020 if all the patients in Chennai, Calcutta and Mumbai are considered? देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बस एक बात समझनी है इसमें आपको। हमसे बोला गया है कि 30 अप्रैल 2020 तक कितने पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं। नाउ सी, ये जो अपने को डेटा दे रखा था, ये कहाँ का दे रखा था, 31 मार्च 2019 का जो डेटा था वो था कि उस समय कितने पेशेंट्स हैं। तो 30 अप्रैल तक रिकवर होने वाले मतलब कौन कौन आ गए उसके अंदर, जिनको पूरे 30 डेज लगे, और वो भी आ गए जिनको 14 डेज ही लगे, वो भी रिकवर तो हो ही गए ना 30 अप्रैल से पहले। तो 30 डेज और 14 डेज दोनों इंक्लूडेड है, सिर्फ कौन नहीं है, डाइड, यानी कि 1%। तो आप क्या करोगे इसमें, आपसे किसका पूछा है, चेन्नई, लेट्स चेंज द पेन, ओके, चेन्नई का पूछा है, कैलकाटा का पूछा है एंड मुंबई का पूछा है। तो आप सिंपली सबसे पहले तो ये देखो कि कितने पेशेंट्स थे यहाँ पर। चेन्नई के अंदर पेशेंट्स थे, अपने कैलकुलेट करे थे कितने 1600,
ठीक है, कैलकाटा में पेशेंट्स थे 800 एंड मुंबई में पेशेंट्स थे 1500, ठीक है। अच्छा 1600, मैंने क्या बोला, अपने को सिर्फ उन्हें इंक्लूड नहीं करना जो डाई हो गए, बाकी तो 30 डेज में रिकवर हो गए, और हमें 30 डेज में कितने रिकवर हो गए यही तो निकालना है, 31 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक, ठीक है। तो यहाँ पे 1600 में से हर जगह कितना परसेंट लोग डाई हो रहे हैं, 1%, तो 1% निकालो ना यार सबका, 1% निकालना है, वेरी सिंपल। डाइड, कितने डाई हो गए, 1600 का 1% 16, 800 का 1% 8, 1500 का 1% 15, इतने लोग रिकवर नहीं हो पाए, दे डाइड। 16 प्लस 8 प्लस 25 दैट इज 16 प्लस 8 प्लस 15 दैट इज 39, इन तीनों को ऐड करते हैं, 1600 प्लस 800 प्लस 1500 कितना आ गया, 3900, ये टोटल है 3900, जिसमें से 39 गॉट डाइड, तो कितने रह गए, माइनस कर देंगे, जो रिकवर कितने हो गए, 3900 वाज द टोटल एंड डाई हो गए हैं 39, तो आंसर क्या हो गया, 3861 पीपल गॉट रिकवर्ड, 3861, so option D 3861 is the correct answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many people died in Delhi, Mumbai and Chennai together, again very simple question। दिल्ली का अगर हम देखें, दिल्ली के अंदर टोटल पीपल कितने थे, 3200, मुंबई के अंदर हैं, अभी अभी हमने देखा, मुंबई में कितने हैं 1500 एंड चेन्नई के अंदर हैं 1600, राइट। और हमसे अब पूछा है कि कितने लोग डाइड, ठीक है, तो डाइड वाले तो डायरेक्टली निकल जाएंगे, यहाँ पे 1% थे, 1% निकालते चलो, 3200 का 1% 32, 1500 का 1% 15, 1600 का 1% 16, टोटल कितने लोग, 32 plus 15 plus 16, 63 people, so total 63 people died, option C will be the correct answer। So I think today's set was pretty simple, but it was interesting, right? Thank you so much.